तो अब यहीं से चलते हैं वापसी, जहाँ पे वो शिव वेश धारण किए हुए हैं एक आदमी बैठा हुआ है। देखते हैं क्या बोलेगा, किस लिए बुला रहा था। तो भाई ये जो शिव भगवान से वेश धारण किए बैठे हैं बाबा जी, ये 100 रुपया मांग रहे हैं इंडियन। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो नया दिन नई वीडियो, तो मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कमरा जहाँ पे मैं आया था। तो आके यहाँ पे ठहर गया था क्योंकि रात को मैं लेट हो गया था, तो फिर ऐसा कुछ कमरे में ठहरा हूँ। तो ये कमरे का ऐसा कुछ व्यू है। तो भाई एक बल्ब है इसमें, एक ये भाई स्पेशल वाला फ़ैन है। तो अब इस साइड में 2 सॉकेट हैं इसमें, तो एक पॉइंट इधर है। तो इस साइड में ऐसा कुछ व्यू है। तो अब दिखाते हैं विंडो साइड से बाहर का व्यू। तो विंडो से ऐसा कुछ बाहर का व्यू है। तो ये था भाई ऐसा कुछ व्यू जो कि कमरे के अंदर और बाहर का, जो कि मैंने दिखाया आपको विंडो साइड का भी। तो चलते हैं, थोड़ी देर में तैयार होते हैं तो निकलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर जाने के लिए। तो लॉक लगा दिया है। ये था 8 नंबर कैबिन, 9 नंबर, 10 नंबर और ये 1 नंबर। तो ऐसा कुछ व्यू था। तो ये इस साइड में बाथरूम बना हुआ है। तो ऐसा भी रूम है भाई, जिसके पास जिसको 4 नहीं लेना, सस्ते में लेना है तो ऐसा भी मिल जाता है। तो इस तरफ में भी कैबिन है। तो अब आते हैं इस पार्ट की ओर। तो इस पार्ट में भी, ऊपर में भी है। तो फिलहाल ये बाहरी रोड का हिस्सा जो मेन रोड है, तो इसी के पास में ये था। तो इसी ने रूम ले लिया था। तो हम निकलते हैं बाहर की ओर। तो ऐसा कुछ व्यू है, बाकी बातें बाद में करेंगे। भाई ये सामने वो रिसेप्शन सा है जिस गेस्ट हाउस में मैं ठहरा था, कैबिन से कमरे दिखाए थे। तो इधर एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट है, साथ में मोमोज़ बनाने वालों का ये शॉप है। तो इस साइड में भी कुछ ऐसा है जो कि आपको दिखा रहा हूँ, होटल मिथिला एंड लॉज। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ठहरने का भी प्रबंध है, जो कि गौशाला रोड काठमांडू लिखा हुआ है, गौशाला काठमांडू। तो इधर से भी एक एग्ज़िट एंट्री पॉइंट है। तो ये अपनी यहाँ की है चाय। तो चाय पियेंगे, तो चाय काफ़ी शानदार है। तो चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से बाहर की ओर। तो एक चीज़ यहाँ देखने लायक है, सारे नेपाल में कहीं पे भी चले जाओ रोड पे देखोगे तो ऐसा कुछ व्यू सामने नज़र आएगा। तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस जो कि मैनुअल तरीके से आज भी ट्रैफिक कंट्रोल करती है, जैसा कि देख सकते हो। तो सभी जगह पे तकरीबन लाइटों से, इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से, जो कि सिग्नल लाइटों से कंट्रोल किया जाता है ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पे आज भी मैनुअल तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। चलते हैं अब आगे की ओर। आगे ऐसा कुछ व्यू है। तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ से पूछ के पशुपतिनाथ का रास्ता। तो पशुपतिनाथ मंदिर चलते हैं। तो ये जो चौक मैं दिखा रहा हूँ, इस चौक का नाम गौशाला चौक है। तो ऐसा कुछ व्यू है इस चौक का। तो चलते हैं अब पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। सामने पशुपतिनाथ मंदिर का रास्ता है, जो कि ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, नेपाली में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो चलते हैं अब अंदर की ओर।
तो रास्ते में कुछ लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ के। तो इसका जो ये रास्ता बना हुआ काफ़ी शानदार व्यू है इसका, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ सामने पूजा पाठ करवाई जा रही है इस साइड में। तो ऐसा कुछ सीन है आगे का। काफ़ी अट्रैक्टिव सीन है भाई। अब तो आगे जाके और कैसा देखने को मिलेगा, इसी से अंदाज़ा लग जाता है। यहीं से इतना शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। तो टहलते टहलते पशुपतिनाथ मंदिर के एकदम सामने वाले भाग की तरफ आ गए हैं। तो देखते हैं यहाँ से कहाँ से एंट्री पॉइंट है, जो कि मंदिर के अंदर जाने का एंट्री पॉइंट होगा, वहीं से एंटर करने वाले हैं। तो वही रास्ते में ये बंदर भी बैठे हुए हैं। ये इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है। तो भाई ये मंदिर में एंटर होने से पहले ये आसपास का सीन कुछ ऐसा है। तो इस साइड से होते हुए सामने, जैसा कि मैंने देखा, वो सामने पशुपति क्षेत्र विकास कोष द्वारा संचालित जूता चप्पल कक्ष, यानी कि इस तरफ जूते चप्पल के लिए जगह बनाई हुई है, जो कि आपको जूते चप्पल देते समय थैला दिया जाएगा, टोकन दिया जाएगा। तो इस साइड में जूता चप्पल जमा करवाया जाता है। तो इस साइड से एक एंट्री पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट इस जगह से सामने से है। तो इस साइड का व्यू भी काफ़ी शानदार है, जो कि देख सकते हो। तो जस्ट इधर से ही सामने एंट्री पॉइंट है, एक इधर एक उधर से भी है। यानी कहने का मतलब मंदिर के चारों तरफ से मंदिर के अंदर एंटर होने के लिए पॉइंट रखे गए हैं। तो फ़िलहाल ये भी एक पॉइंट है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है सामने का। तो ये रेलिंग से बना रखी है, तो यहाँ से सीधा एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से एंटर होंगे, जैसा कि वो सामने गार्ड है, उनको पूछा, उन्होंने बताया मेरे को। तो उस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ जूते जमा करवाने हैं। ये अगल बगल की दुकानों का व्यू है, जहाँ से प्रसाद, धार्मिक चिन्ह, पूजा पाठ का सामान सब मिलता है यहाँ से। तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ सामने मंदिर वाले भाग की ओर। तो शायद इस तरफ से रास्ता होगा। ये एंट्री पॉइंट है, सामने गार्ड खड़े हुए हैं। तो लोग जैसे ही मंदिर में दर्शन करके आ रहे हैं, फोटोग्राफी करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है भाई यहाँ पे। तो सामने यहाँ सबसे पहले एंट्री पॉइंट पे शिवलिंग भगवान है। तो शिवलिंग की पूजा की जा रही है। इस साइड में भी एक पॉइंट है, मंदिर है, किस चीज़ का मंदिर है पता नहीं, लेकिन आपको पीछे लगातार मंत्रोच्चार की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो मंत्रोच्चार लगातार हो रहा है, जो कि लगातार चलता रहता है। तो
ये कौन सा मंदिर है, ये क्या है, देखते हैं जाके। तो ये ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो भाई ये ऐसा कुछ सीन है। ये चारों तरफ से ये परिक्रमा के लिए बना रखा है। तो इस साइड में द्वार है। यहाँ पे अनंत श्री विभूति जगन्नाथ पुरीस्थ पूर्वस्नाय गोवर्धन मठाधीश्वर, ऐसा कुछ लिखा। बाकी आप धीमे धीमे पढ़ सकते हो इसको पॉज करके या वीडियो रोक कर। तो ये वो स्थान है। तो जस्ट इसके सामने भी शिवलिंग है। तो शिवलिंग के सामने भाई ये कुत्ता बैठा हुआ है। तो इधर भी शिवलिंग है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। तो मंदिर के मेन पॉइंट तक, जैसे ही हम मंदिर के मेन पॉइंट तक पहुँचेंगे वहाँ पे कैमरा कुमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर कैमरा या फ़ोटोग्राफी करते पकड़े गए तो वो जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कोई जुर्माना या सज़ा का भी प्रावधान है, जो कि मंदिर में बार बार अनाउंसमेंट की जाती है। तो इस साइड का व्यू देखते हैं। तो इस साइड का कुछ ऐसा है। काफ़ी कबूतर है। ये कबूतरों के लिए बनाया गया ये स्थान लग रहा है। तो लोग यहाँ पे शिवलिंग भी है, नंदी भगवान की मूर्ति भी है। तो कबूतरों को लोग लगातार दाना डाल रहे हैं। तो एक एंट्री पॉइंट उधर से भी है, जो कि मैंने बताया था। तो जगह जगह यहाँ पे इसी तरह कबूतर देख सकते हो। कबूतरों के लिए पानी के लिए भी बना रखा है। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरे पार्ट की ओर जाने से पहले इस साइड का व्यू और सामने कॉर्नर देख सकते हो। कॉर्नर भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो इस साइड का व्यू ऐसा है कुछ। तो भाई यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। ये साक्षात ये शिव भगवान बैठे हैं, आ रहे हैं वापसी में। तो अभी यहाँ का आगे का सीन देखते हैं थोड़ा सा। तो फिर वापसी आते हैं। वापसी आके जो शिव भेष धारण किए बैठा है वहाँ जाते हैं। तो इधर भाई कुछ फ़ोटो शूट हो रहा है। तो ऊपर कोई पूजा पाठ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो इधर का सीन कुछ ऐसा है। तो इधर का सीन भी कुछ ऐसा है। तो इस साइड में सामने जाते हैं। तो सामने यहाँ पे भी चबूतरा सा बन रखा है और यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ लगा रखी हैं। तो इस साइड से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का मेन एंट्रेंस का रास्ता है, जहाँ से फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो यहाँ पूजा पाठ करवाया जा रहा है। तो ऐसे ही पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में जो आज दर्शन करने आते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा के लिए मंदिर में पूजा करवाने के लिए रसीद कटवाई जाती है। तो रसीद यानी कि 1100 रुपये से ले के 1.25 लाख तक की भी होती है, जो कि बैंक से कटवानी पड़ती है। तो इधर मंत्रोच्चार हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है।
तो ऐसा कुछ व्यू है। तो ये मंत्रोच्चार पूजा पाठ करवाए जा रहे हैं जो पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब यहीं से चलते हैं वापसी, जहाँ पे वो शिव वेश धारण किए हुए हैं एक आदमी बैठा हुआ है। देखते हैं क्या बोलेगा, किस लिए बुला रहा था। तो इसी कॉरिडोर से वापसी, जहाँ पे वो शख्स बैठा, ये सामने बैठा हुआ है इस साइड में। तो पहले तो उसकी फ़ोटो लेते हैं। तो भाई ये जो शिव भगवान से वेश धारण किए बैठे हैं बाबा जी, ये 100 रुपया मांग रहे हैं इंडियन। तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप क्यों नहीं ले रहे हो? ये ऐसे करके होती तो क्या ले लो, बस बात खत्म। चलता हूँ। खुश से दे रहा। हाँ हाँ, खुश से दे रहा। तो और इससे ज्यादा खुशी क्या होती है? आपने 100 रुपया इंडियन मांगा, मैंने दे दिया। अरे इंडियन का तो मैं इंडियन साधु संत इंडियन में आदमी बहुत अच्छा लगता है। मैं इंडियन पैसे ले रहा हूँ। शुक्रिया। ठीक है जी। शुक्रिया। इंडिया का सब अच्छा लगता है। नाम क्या है आपका? शिवनाथ अघोरी, अघोरपी। अच्छा, ठीक है। इंडिया का बाबा लोग भी अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। तो भाई इंडियन 100 रुपये में मांग रहे थे, कहते नेपाली करेंसी में नहीं चाहिए। तो 100 रुपये इंडियन में दिया है। तो बाद में कह रहे मेरा वीडियो मत बनाओ। तो अब आपको सामने से यहाँ से दिखाने वाला हूँ पशुपतिनाथ भगवान के एंट्रेंस गेट। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट। यहाँ से जैसे ही एंट्री के लिए जाएंगे तो फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है मंदिर के इंटरनल पार्ट की तरफ। तो यहाँ तक ही फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। तो ये था पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर। तो पशुपति भगवान के मंदिर में भीड़ का आलम देख सकते हो इस समय। तो ये रोज़ाना का हाल है, एक दिन का नहीं है। तो चलते हैं अब आगे की ओर। तो दर्शन कर लिए हैं अंदर जाके। तो अंदर काफ़ी अच्छा था, जो कि देखने में ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। चलते हैं दूसरे हिस्से की ओर, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ये बाहर का एग्ज़िट पॉइंट है। यहीं से मैं एंटर हुआ था। तो यही एंट्री पॉइंट इधर से भी है और एग्ज़िट पॉइंट भी है। इसी तरह मंदिर के चारों तरफ, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं बाहर की ओर। हाँ जी। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ से। तो अब पहुँच गया हूँ मैं जूते लेने के लिए जूता घर की तरफ। तो टाइम हो चुका है 10:30। तो इस साइड में जूते चप्पल जहाँ जमा करवाए थे, ये है वो जगह। तो जूते चप्पल यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से लेते हैं अपने जूते टोकन देकर। तो भाई एक नौटंकी सी हो रही है यहाँ पे। तो सामने बहुत मल के खड़ा हुआ है नागावन के। तो ये भाई जो नोट गिन रहा है, ये इसको बोल रहा है क्या तू नकली वेश धारण किए है, उसको भगा रहा था। ये क्या है वो? कौन है? फॉरनर आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं तो दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल हम तो कर चुके हैं दर्शन। तो अब यहीं से करते हैं एग्ज़िट। तो चलते हैं दूसरी तरफ बाहर की ओर। तो भाई ऐसा कुछ सीन है।
तो इसी से मैं अंदर आया था, जैसा कि मैंने बताया था। तो अब यहाँ से देखते जाते हैं इस साइड में। इस साइड में तो मैंने दिखाया ही था शायद, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। व्यू काफ़ी शानदार है इस तरफ की मार्केट का। चलते हैं फिर इसी रास्ते से वापस जहाँ से आए थे। तो सामने आ चुका है गेट जहाँ से एग्ज़िट होना है। तो फिर गौशाला चौक पहुँच जाएंगे। तो इधर बाबा जी अपनी तपस्या में लीन है। तो बाबा जी कर रहे हैं तपस्या धूप में बैठकर। तो सामने ये वो गेट जहाँ से एंटर हुए थे, अब यहाँ से एग्ज़िट होंगे तो पहुँचेंगे गौशाला चौक। तो गौशाला चौक से फिर देखते हैं अगला डेस्टिनेशन कौन सा होने वाला है। तो मिलेंगे वीडियो के अगले पार्ट में।